हमारे दादा चौधरी नेऊर प्रसाद सिंह सांप का इलाज करते थे। वो बहुत ही बड़े वैद्य थे। दो दांत में केवल जो है ये सिरिंज की तरह उसमें जो है ये यहाँ पर छेद होता है। सांप काटने के बाद कभी कुछ भी मुंह से नहीं खिलाना चाहिए। वो पैर हाथ में काटने के साथ साथ वो कहीं नाक में काट लेगा, कहीं पीठ में काट लेगा, कहीं कान में काट लेगा। तो ये बहुत ही जहरीला सांप है। उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, सही जगह इलाज होना चाहिए, नहीं तो फिर मरीज जो है दिक्कत में आ जाएगा। बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में भी लोग बड़ा जीव जंतु इधर उधर जाते हैं, तो क्या सतर्कता बरतनी चाहिए जो भी जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो भी लोग हैं? ये रात का समय था तो आए तुरंत यहाँ। नेताजी उस समय परिचित आप नहीं थे, लेकिन इलाज हुआ। मैं गंगा जी का जलस्तर तो बढ़ ही रहा था पहले भी, और एक बार दोबारा फिर से इसमें बढ़ रहा है। जब बाढ़ आता है, जब बाढ़ के पानी जब घरों की तरफ बढ़ते हैं तो जीव जंतु जो है अपने बिल में से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। उसी में से सर एक जंतु है जो कि अब वो भी अपने बिल से बाहर निकलता है और कहीं ना कहीं जो मानव को कभी कभी क्षति भी पहुंचा देता है। लेकिन सोचिए, कुछ समाज में ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि जब सर्प काट लेता है तो उसके निदान के लिए तमाम जो आजकल समाज में चल रहा है कि किसी को कुछ और पिला दिया जाए, किसी को कुछ और पिला दिया जाए, लेकिन वह एक्चुअल जगह पर पहुंच नहीं पाता है। कुछ ऐसे ही केंद्र पर हम लोग पहुँचे जहाँ पर कि सर्प विष निदान केंद्र है, जहाँ पर कि विगत लगभग 200 वर्षों से ये यहाँ पर जो निदान का काम जो है वो चल रहा है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि कैमरे के फ्रेम में रामराज सिंह पटेल जी हैं, मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील के रहपुरिया गांव के रहने वाले हैं, स्वामी जी हैं। और चूँकि रामराज जी के दादाजी जब से जो है कि इनके यहाँ सर्प का जो है सर्प काटते हैं तो उनका इलाज यहाँ पर होता है। कुछ और भी जो प्रमुख जानकारी वो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं सांप के काटने के, और तमाम कुछ जानकारियाँ जो होंगी इन्हीं साझा करेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे आपसे अपने से आपका थोड़ा परिचय। रामराज सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, ग्राम व पोस्ट रायपुरिया, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे दादा चौधरी नेऊर प्रसाद सिंह सांप का इलाज करते थे। वो बहुत ही बड़े वैद्य थे। उस समय जड़ी बूटी से इलाज होता था। आदमी जो है बिल्कुल बेहोश हो जाए, बिल्कुल मरणासन में हो जाए, तब भी दादाजी केवल जड़ी बूटी से ही इलाज कर मरीज को ठीक कर देते थे। फिर पिताजी इलाज करने लगे, फिर पिताजी के बाद हम इलाज करने लगे। अब हम अपने छोटे भाई को कह दिए वो इलाज करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं आम जन से कि सांप 3 तरह के होते हैं, कोबरा, करैत और वाइपर, और उसमें भी कई क्वालिटी होते हैं। तो सांप जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको काट लिया तो पॉइजन ही डाल दिया, इसलिए सही जगह जाना चाहिए। पहले ये जांच हो जाए कि पॉइजन है कि नहीं है, तब उसका इलाज शुरू हो। कोबरा सबसे खतरनाक सांप है, और जब वो काटता है तो मैक्सिमम पॉइजन डाल देता है। तो उसका लक्षण है कि जब कोबरा सांप काटेगा, जहाँ भी काटेगा, सांप को 2 दांत में केवल जो है ये सिरिंज की तरह उसमें जो है ये यहाँ पर छेद होता है। तो जब ऐसे काटेगा तो ये दोनों दांत से बगल में जो है उसके पॉइजन आदमी के शरीर में चला जाता है। जब पॉइजन जाता है तो बहुत तेज़ परपराएगा, बहुत तेज़ जलन होगा और हल्का सूजन हो जाएगा। तो जान लीजिए कि कोबरा सांप ने पॉइजन डाल दिया है। तो फिर सही जगह इलाज होना चाहिए। सांप काटने के बाद कभी कुछ भी मुंह से नहीं खिलाना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं पेशाब करके पिला दो, फिटकरी पीस के पिला दो, केचुआ पीस के पिला दो, नीम का पत्ती खिला दो, देखो मीठ लग रहा है कि नहीं। ये सब बिल्कुल गलत बात है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। सही जहां इलाज हो वहां जाना चाहिए। आज सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा होती है, वहाँ पर स्नैक वेनम सीरम है, जो है एंटी स्नैक वेनम सीरम, जिला अस्पताल में है, BHU में है, और तमाम हॉस्पिटलों में जो है उसकी व्यवस्था है। अगर वहाँ आप नहीं पहुँच सकते हैं तो आप मेरे यहाँ आइए। सभी लोग जानते हैं कि ग्राम रायपुरिया में इलाज होता है। पहले तो हम फ्री का इलाज करते थे जो कि जड़ी बूटी से होता था, लेकिन अब जो इंजेक्शन आते हैं एंटी स्नैक वेनम सीरम और तमाम एंटीबायोटिक और तमाम एंटीडोट जो लगते हैं, वो पैसे उसमें लगते हैं, इससे जो उसी का दवा का पैसा केवल लगता है। और जो करैत सांप है, करैत सांप भी बहुत जहरीला है, और ये सूर्यास्त के 1 घंटे बाद करीब निकलता है अपने बिल से। वो दीवार पर भी चढ़ जाता है, चारपाई पर भी चढ़ जाता है, मड़ई में लोग सोए हुए हैं मड़ई पर भी चढ़ जाता है। तो वो पैर हाथ में काटने के साथ साथ वो कहीं नाक में काट लेगा, कहीं पीठ में काट लेगा, कहीं कान में काट लेगा। तो ये बहुत ही जहरीला सांप है। उसका
तुरंत इलाज होना चाहिए, सही जगह इलाज होना चाहिए, नहीं तो फिर मरीज जो है दिक्कत में आ जाएगा। और उसके बाद वाइपर है, वाइपर जब दबेगा तभी आपको काटता है, और दब जाए, पहली बार काट ले तो समझ लीजिए पॉइजन नहीं डाला है, दोबारा उसने काटा तो जान लीजिए पॉइजन डाल दिया है। तो जो लक्षण सभी सांप में होते हैं वही लक्षण उसमें भी है, परपराएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो जान लीजिए पॉइजन डाल दिया है। तुरंत जो है आप सही जगह जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ पर जाएँ, झाड़ फूँक वालों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि झाड़ फूँक वाले उनको कोई जानकारी नहीं होती, उनको पहचान नहीं होती, इसलिए जो है वो मरीज को मार डालते हैं। हम लोगों का क्या है, बचपन से ही जब देख रहे हैं तो 1 घंटा आधा घंटा बीत जाए तो हम तो चेहरा देखकर बता देंगे कि कौन सा सांप काटा है या नहीं काटा है, पॉइजन डाला है कि नहीं डाला है। तो हमारे यहाँ तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि विष है कि नहीं है, और विष है तो कितना विष है, उस हिसाब से जो है इलाज होता है। इसलिए हमारे यहाँ 100% गारंटी के साथ इलाज हो जाता है। आज हमारे छोटे भाई इलाज करते हैं, वो नहीं रहते तो हम भी देख लेते हैं। लेकिन सांप के मामले में हम कहना चाहते हैं कि कहीं कोई झाड़ फूँक वाले कहीं न जाएं। तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर आप जाएं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुरंत रिफ़र कर देते हैं जिला अस्पताल के लिए, आप रिफ़र न करें। आप पहले देख लें, अगर पॉइजन है, उसको कफ आ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट में मरोड़ होने लगता है, तो आप तुरंत 1 नहीं 5 एंटी स्नेक वेनम डालिए, और उसके साथ तमाम एंटीडोट, और जो प्रेस्टगमीन है, एट्रोपिन है, और जो है डेक्सोना है, उसके साथ जो है टिटनेस का एंटी टिटनेस जो है इंजेक्शन तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि सांप काटने से टिटनेस भी होता है। आप घबराएं नहीं, आप 5 ठो लगाएं एक बार, फिर जो है 5 ठो लगाएं, अगर न संभले तो 10 एंटी स्नेक वेनम डालें। आप रीफ़र ना करें, आप रीफ़र कर देते हैं, मरीज जाता है। अभी हमने पेपर में पढ़ा था कि राजगढ़ एक महिला को काटा, उसको रिफ़र कर दिए जिला अस्पताल, जाते जाते बेचारी मर गई, क्योंकि उसमें समय नहीं होता है। या आप रिफ़र करें तो एम्बुलेंस में उसको तमाम दवाएं जो डालनी चाहिए, आवश्यक दवाएं, उसको डाल करके उसको जो है चढ़ाते हुए उसको यहाँ पर स्पेशलिस्ट के साथ भेजिए जिला अस्पताल में, जहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था हो। जब सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ आ जाता है, तो जो है वहाँ उसको आप भेजिए। बिना इंजेक्शन लगाए, बिना एसबीएस लगाए आप उसको ऐसे ही रिफ़र मत करिए, नहीं तो जो है लोगों का कीमती जो है जान चला जाता है। ये हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से भी निवेदन करना चाहते हैं। जैसा कि देखिए, इन्होंने कहा कि समय, शुरुआती के जो घंटे होते हैं वो गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है, जब भी सांप काटेंगे या फिर दुर्घटना भी होती है तब भी। अभी मुरली वाले हौसला को आपने देखा होगा कि जौनपुर में किस तरह उनको सांप अटैक करता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी एंटीवेनम दिया जाता है, उसके बाद वो अब सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ तो आपने बता दिया, और इसको भी लेकर के कुछ और भी मतलब जो तमाम सजेशन है, क्योंकि अब तो बाढ़ का पानी भी, बाढ़ का पानी भी सांप मैक्सिमम सांप पैर में काटते हैं या हाथ में काटते हैं। तो जब हाथ में काट ले कहीं भी, तो आप यहाँ बंधन लगाइए, यहाँ पर एक हड्डी होता है, यहाँ पर बंधन लगाइए, यहाँ बंधन मत लगाइए। और जब बंधन लगाइए, मरीज चाहे जितना चिल्लाए उसको छोड़िए मत, क्योंकि जब सांप काट लेगा, आप बंधन छोड़ देंगे तो 5 मिनट में मरीज मर जाएगा। और जब पैर में काटे तो यहाँ मत बांधिए, यहाँ हल्का बांधिए, लेकिन यहाँ पर आप बांध दीजिए, और जो है उसको भी छोड़िए मत जब तक कि इलाज न हो जाए। और अगर आप बहुत दूर हैं कहीं, तो हम चाहेंगे कि हर परिवार के लोग पोटेशियम परमैंगनेट मेडिकल स्टोरों पर मिलता है, उसको आप ले लीजिए। और जब आप देख लीजिए कि पॉइजन डाल दिया सांप जो है, तो तुरंत जो है पोटास को गाढ़ा पानी में घोल करके पानी में, और उसको ब्लेड से थोड़ा सा काट, जहाँ पर उसका दांत लगा है, फंक्स लगा है, उसको काट करके थोड़ा सा जो है उस पर पोटास घोर के डाल दीजिए, तो आप समझ लीजिए आधा इलाज तो हो गया। पोटास मतलब जब काफ़ी दूर हो, नहीं पहुंच पाए उसके लिए, हाँ, तो तुरंत जो है आप जो है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जो लाल दवा के नाम से पहले कुएं में सरकार छोड़वाती थी, उसको पानी में गाढ़ा घोल करके ब्लेड से काट करके, चाकू से काट करके उसमें आप डाल दीजिए तुरंत, क्योंकि यहीं से जहाँ काटा है यहीं पर जो है पॉइजन रहता है, यहाँ से ब्लड में सर्कुलेट होता है, यहीं पर काट करके उसमें पोटास घोर करके डाल दीजिए, तो निश्चित रूप से आदमी को थोड़ा समय मिल जाएगा इलाज के लिए। अभी बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में भी लोग, बड़ा जीव जंतु इधर उधर जाते हैं, तो इन क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, जो भी जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो भी लोग हैं? अब देखिए, जैसे करैत जो है शाम 1 घंटे, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद निकलता है, तो आप जब घर से निकलें तो टार्च जरूर ले लें, लाठी जरूर ले लें, जिससे जो है आप देखते हुए जाएं कि जो है करैत रास्ते में मिल जाता है।
कोबरा सांप रास्ते में मिल जाता है तो टार्च ले करके निकलें और लाठी ले करके निकलें। अभी मैं एक दिन निकला अपने यहीं से, उधर जाने लगा तो एक करैत मेरे पैर के ऊपर आ गया। ना मैं लाठी लिया था ना टार्च लिया था, मैं देखा करैत है। फिर मैं आया जो है टार्च और लाठी ले गया तो मैंने उसको मार दिया। कुछ लोग कहते हैं सांप को मारिए मत, कुछ जो है बहुत करते हैं, लेकिन भाई सांप दिखा है तो उसको मार दीजिए, क्योंकि वो दोबारा काट लेगा। कई ऐसी घटनाएं घटी, हम भी नहीं मारते थे, घरों में हमारे रहते थे, लेकिन पता चला हमारी माताजी को काट लिए सब एक बार। तो सांप से कौन सा रहम है, अगर वो घर और में है तो उसको भगा दीजिए या तो मार दीजिए। और प्रिकॉशन आपको इस महीने में, ये सबसे पीक आवर है नवंबर तक, इस समय कोबरा सांप काट लेगा तो पूरा इंजेक्ट करेगा, क्योंकि वो हाइबरनेशन से आया है, गर्मी के उससे आया है, बाहर निकला है, अब खा पी करके एकदम मस्त है वो। पूरा उसके शरीर में जो है चर्बी भी आ गया है और पूरा पॉइजन भी, उसका पॉइजन ग्लैंड एकदम भरा हुआ है। अगर वो काटेगा तो बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए जो है बहुत बचा के रहिए सांप से। और घरों में भी आप जो है बिल है तो उसमें नौसादर चूना डाल दीजिए, उसमें पेट्रोल डाल दीजिए, उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए, बिल में उसको बंद कर दीजिए, जिससे जो है ये सांप जो है घरों से भाग जाएं, जिससे आपको काट ना सकें। और कोशिश ये करिए कि आप चारपाई पर लेटिए, तख्त पर लेटिए, लेकिन हाथ और ऐसे लटका करके मत लेटिए, क्योंकि सांप आता है कोबरा इतना ऐसे जो है फन मार देता है चारपाई पर लेटे हुए लोगों को भी। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और एक चीज़ और कहना है, मान लीजिए आप जंगल में हैं, आप बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर सांप ने आपको उंगली में काट लिया, हाथ में काट लिया, आप न पोटेशियम परमैंगनेट है न कोई इलाज है, तो आप अपने मुंह से ही काट करके उसको फेंक दीजिए। इतना जहाँ पर पॉइजन है तो उसको आप डॉक्टर इलाज कर देगा, मरेंगे तो नहीं आप। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले एक जो है यहाँ से दक्षिणांचल से जो है एक लड़का आया, उसको कोबरा सांप काट लिया। तो अंगूठे में ऐसे कुल्हाड़ी रखा था और जो है कुल्हाड़ी के पास कोबरा था, जब ऐसे पकड़ा था पूरा अंगूठे में ऐसे काट लिया। उसके पहले एक गांव में उसके और आदमी मर गया था, तो वो लड़का उस कुल्हाड़ी को लिया और खूंटे पर रख करके वो अंगुली मेरे यहाँ लेकर के आया। तो हमने देखा, तो हमने कहा भाई जब यहाँ काटा तो तुमने काट दिया, तो अंदर पॉइजन कहाँ है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत मुश्किल में करना चाहिए, अपना हाथ पर ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जान बचाना है तो ये सब कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जान तो बच जाए। चलिए देखिए, इस समय सांप बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी एहतियात के तौर पर वो चीज़ें करनी चाहिए। फिलहाल बाकी तो इनको लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पर इलाज होता है तो वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल तो है ही, लेकिन स्वामी जी भी हैं और ये भी एक बार यहाँ पर पहुँचे हुए थे इलाज के लिए। क्या कुछ हुआ था उस समय? अरे भैया, अब घर से आ रहे थे, वो रास्ते में वैसे ही वो काट लिया था पैर में। तो हम सोचे अब इलाज कहाँ होगा, पगड़ी बांधे थे तो पगड़ी को छोड़ करके तुरंत जंघा पे बांध दिए, तो लगा फटने। उसके बाद आए, तुरंत बाइक स्टार्ट किए, रात का समय था, तो आए तुरंत यहाँ नेताजी। उस समय पर्ची ताप नहीं थे, लेकिन इलाज हुआ। मैं तो देखा, इन्होंने 1 घंटा कहा आप रुकिए, सही है, विष उष नहीं चढ़ा था, लेकिन रात भर यहाँ रुके रहे, फिर सुबह यहाँ से आराम से गए इत्मीनान से। लेकिन घबराना नहीं चाहिए ऐसे समय में, घबराने के बाद ही लोगों का वो दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। आग को काटता है तो जो आपको समझ में आए, पहले नस को बांधिए ऊपर थोड़ा दूरी पे, और उसके बाद इलाज के लिए आप अपना प्रोग्राम शुरू करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस समय तो बरसात है, तमाम घरों में देख रहे हैं, निकल रहे हैं, कई जगह से सूचनाएं आती हैं, यहाँ कीड़ा निकल गया, यहाँ अजगर निकल गया, यहाँ करैत निकल गया, तो इससे बचकर लोगों को रहना चाहिए। चलिए देखिए, एक चीज़ और, सांप जो है हमारे तरफ 3 तरह के सांप केवल जहरीले हैं, कोबरा, करैत और वाइपर। उसके अलावा जो पानी में होते हैं, हम लोग डेढ़ा उसको कहते हैं, धामीन है जैसे, उसको और जगह सड़िया कहते हैं, धामीन कहते हैं, ये सब निर्विष सांप हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। ये सब सांप और अरे चूहा और तमाम कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, तो इनके काटने से कोई पॉइजन नहीं होता, इनके अंदर जो है पॉइजन ग्लैंड नहीं होता, पॉइजन टीथ नहीं होता, सब जो है बहुत ही फायदेमंद सांप है, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए। विषहीन सांप है, और ये काट लें तो डरना भी नहीं चाहिए इनसे, क्योंकि ये निर्विष सांप हैं। चलिए, फिलहाल इस पूरी जानकारी को लेकर के आप क्या क्या कुछ सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी ज़रूरत हो तो इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं और इनके यहाँ, इनके गांव में भी आ सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी को लेकर आप क्या क्या कुछ करना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।